मेरे सामने भी जब उन्होंने कहा कि मैं साधु हूं, तो मैंने कहा कि महाराज ये दूसरों को कहने दो, ये और लोगों को कहने दो, आप काहे को कहते हो। तो हम पर भी नाराज हो गए, बोले आप साधु की महिमा नहीं समझते। हमने क्या महिमा बताओ। बोले संत ना होते तो समाज को भिक्षा कौन देता, बोलो शिक्षा कौन देता। संत ना होते तो समाज को शिक्षा कौन देता, बोलो बोलो बोलो। वो सोच रहे थे इस प्रश्न का जैसे कोई उत्तर ही ना हो। हमने भी उन्हीं की शैली में कहा, जैसे बोले कि संत ना होते तो समाज को शिक्षा कौन देता। हमने कहा गृहस्थ ना होते तो संत को भिक्षा कौन देता, बोलो बोलो। संत के कारण समाज को शिक्षा मिलती है और शिक्षा से परलोक बनता है, पर गृहस्थ के कारण संत को भिक्षा मिलती है, भिक्षा से लोक बनता है। साधु संत महात्मा सब प्रसन्न दिखाई देते हैं, इनके कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक शिक्षा देता है, एक भिक्षा देता है। अब वो बहुत नाराज हुए हमसे, कहने लगे मैं साधु हूं साधु। अरे हमने कहा तो नाराज मत हो, क्या विशेषता है आपकी। तो बोले मैंने विवाह नहीं किया। तो मुझे फिर विनोद सूझा, तो मैंने हाथ जोड़ के कहा महाराज इसमें भी दो बात है। बोले क्या। हमने कहा विवाह किया नहीं कि हुआ नहीं। अब तो वो बहुत नाराज हो गए। कभी का हो जाता मैंने किया नहीं। हमने कहा आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि आप अच्छे महात्मा हैं, पर आपने तो विवाह नहीं किया। पर हमें ये बताओ आपके पिताजी ने किया था कि नहीं। बोले हाँ उन्होंने तो किया था। हमने कहा सोचो अगर आपके पिता ने विवाह न किया होता तो आप जैसे संत पैदा कहां होते। और मुझे तो लगता है कि अगर कोई गृहस्थ न होता तो संतों के पैदा होने की कौन कहे। भगवान राम और कृष्ण कहां प्रकट होते अगर कोई गृहस्थ ना होता तो। इसलिए गृहस्थ आश्रमी धन्य है। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने कहा कि पाप तो बहुत बढ़ गया है, भगवान को आना चाहिए। बाबा बोले तुमसे किसने कहा कि पाप के कारण भगवान प्रकट होते हैं। उनके आने से पाप मिट जाता है, पर पुण्य नहीं बुला सकता भगवान को, तो पाप क्या बुलाएगा। तो भगवान कैसे आते हैं। श्री उड़िया बाबा जी ने कहा कि भगवान पाप के कारण नहीं, बाप के कारण आते हैं। वे तो खोज रहे हैं कि कोई दशरथ जी कौशल्या जी के रूप में माता पिता मिले तो मैं प्रकट हो जाऊं। भगवान तो खोज रहे हैं कोई वसुदेव देवकी मिले तो मैं जन्म ले लूं, प्रकट हो जाऊं। इसलिए भैया गृहस्थ आश्रमी धन्य है।